Hello student, good morning you all. Once again I am here with the third lecture of administrative law. हम लोगों ने पढ़ा था रेट्स फिनिश हो चुका था, 5 रेट्स पढ़ाया था. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये थर्ड चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत. सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं. शक्ति पृथक्करण होता क्या है? जनरली हमारे यहां लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 विंग्स हैं. 3 विंग्स के पावर और राइट्स कहीं क्लैश ना हो आपस में, इसलिए पावर ऑफ सेपरेशन के प्रिंसिपल को लाया गया. देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या है. लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी. दीज 3 ऑर्गन मस्ट एक्सरसाइज देयर फंक्शंस सेपरेटली. इन तीनों ऑर्गन को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने अपने फंक्शन सेपरेट तरीके से एक्सरसाइज कर सकें, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पावर ऑफ सेपरेशन की थ्योरी को लाया गया. इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर को यूज नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पावर को यूज नहीं कर सकता. इट मींस कोई एक विंग दूसरे विंग के पावर को यूज नहीं कर सकता. अब हम इसके इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं. इवोल्यूशन का मतलब क्रमिक विकास. कैसे पावर ऑफ सेपरेशन की थ्योरी आई? तो जनरली आप सबको पता है हमारे यहां मोनार्की था, राजतंत्र था, राजाओं का शासन हुआ करता था. राजाओं के शासन में राजा ना ही जनता के प्रति आंसरेबल हुआ करते थे, ना अकाउंटेबिलिटी ही बनती थी, ना किसी कार्य के लिए आंसरेबल होते थे, यानी कि किसी कार्य के प्रति जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, ना ही उनकी कोई जिम्मेदारी ही बनती थी जनता के प्रति. धीरे धीरे हुआ क्या कि राजशाही तंत्र में जनता के राइट्स का भी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं था, पब्लिक के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. तो यह माना गया जो एसओपी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत एक अल्टरनेटिव बन गया, एक विकल्प बन गया कि राजतंत्र से कुछ ऐसा विकसित किया जाए जिसमें अलग अलग तंत्र हो, यानी लेजिस्लेटिव अलग हो. लेजिस्लेटिव का मतलब विधायन बनाने का एक संस्था, लेजिस्लेचर अलग हो. एग्जीक्यूटिव उस विधायन को इंप्लीमेंट कराने की संस्था, ये अलग हो. और साथ में अगर इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है या कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं हो रहा है, जनता को परेशान कर रहा है या जनता के अधिकार किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज हो रहे हैं या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी दशा में जुडिशरी एक थर्ड विंग आई जो कि पब्लिक के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सुरक्षित करने का काम करती है. इसकी 3 मेन एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि एसओपी के, सेपरेशन ऑफ पावर के, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के 3 मेन व्याख्याता हैं, मुख्य व्याख्याता हैं. 3 मेन एक्सपोनेंट्स हैं. देयर आर 3 मेन एक्सपोनेंट्स. इट मींस 3 लोग हैं जिन्होंने पावर ऑफ सेपरेशन, जब भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात आती है, आपको 3 व्याख्याताओं, 3 दार्शनिकों के नाम को याद रखना होगा. फर्स्ट है एरिस्टोटल, सेकंड है लॉक एंड थर्ड है मोंटेस्क्यू. एरिस्टोटल, लॉक एंड मोंटेस्क्यू. और एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर को ओरिजिनेट किया, सेपरेशन ऑफ पावर को
ओरिजिनेट किया, यानी इन्होंने फाइंड किया, इन्होंने ये थिंक किया कि पावर ऑफ सेपरेशन थ्योरी होनी चाहिए। लॉक ने इसी प्रिंसिपल को डेवलप किया, डिफाइन किया। सेम पावर ऑफ सेपरेशन यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की परिभाषा और इसका जो विकास है वो लॉक महोदय ने किया, जॉन लॉक ने किया। और थर्ड है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने इस सिद्धांत को, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रोपाउंड किया, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मोंटेस्क्यू को जाना जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मोंटेस्क्यू महोदय शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में इस सिद्धांत को फॉर्मुलेट किया, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहां पे प्रतिपादन किया? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक बुक में। इन्होंने लिखा, इन अ फ्री डेमोक्रेसी देयर शुड बी 3 मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। फ्री डेमोक्रेसी में अगर प्रजातांत्रिक सत्ता है, जहां फ्री डेमोक्रेसी है, वहां 3 टाइप्स के ऑर्गन होने चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए। कौन कौन से ऑर्गन हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहां पे हुआ क्या कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स, यहां पर यानी कि इस 3 विंग्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्रमशः, इसमें क्या हुआ कि पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, शक्ति के का पृथक्करण हुआ, यानी कानून बनाने का काम किसको दे दिया गया? विधायिका को दे दिया गया। कानून के पालन कराने का काम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को दे दिया गया। और अगर कहीं भी किसी व्यक्ति के राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या फिर किसी कानून को तोड़ा जाता है, तो ऐसी दशा में जुडिशरी कॉग्निजेंस लेती है, यानी जुडिशरी एक विकल्प के रूप में आती है कि लोगों को उनके अधिकार प्राप्त कराए जाएं। पावर ऑफ सेपरेशन में अगला पॉइंट क्या है कि नो इंटरफेरेंस इन अदर फंक्शंस। तीनों आपस में एक दूसरे के फंक्शंस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले ही भी बात कर चुके हैं। दिस सिस्टम विल डिक्रीज द आर्बिट्रेरीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो एसओपी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरीनेस को डिक्रीज करेगा। आर्बिट्रेरीनेस मींस मनमानेपन को कम करेगा, यानी कि अंकुश लगाया जा सकता है। एक संस्था, मान लीजिए कार्यपालिका ने मनमानापन किया तो न्यायपालिका अंकुश लगाएगी, और अगर कहीं न्यायपालिका मनमाना करती है तो विधायिका इस पर अंकुश लगा सकती है। यानी मनमानेपन पे तो अंकुश लगा सकती है, लेकिन अगर लीगली कोई कार्य कर रहा है, विधितः कार्य कर रहा है, संविधान के अंतर्गत रह करके कार्य कर रहा है, तो कोई विंग किसी विंग पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा पाएगी, यानी कि गलत तरीके से कार्य में व्यवधान नहीं पैदा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि यूएस में डॉक्ट्रिन ऑफ एसओपी को स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जाता है। पावर ऑफ सेपरेशन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। चेक एंड बैलेंस कैसे करता है अभी डिस्कस किया जा चुका है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपने कार्य में मनमानापन दिखाती है तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। आई एक्सपेक्ट यू ऑल आर हैविंग इंटरेस्ट इन स्टडीइंग थ्रू वीडियो क्लासेस, एंड इन केस आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेज के नंबर पर। कॉलेज का नंबर साइट पे अपलोड है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो क्लासेस। थैंक यू गाइस।